आर्या बॉयज सुप्रभात। मेरा नाम प्रिंस है। मैं आर्या बॉयज स्कूल से यहाँ पर कुछ श्री राम जी के ऊपर कुछ पंक्तियाँ पेश करने आया हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित अध्यापकगण, सभी अतिथिगण और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मुझे जिस महान व्यक्तित्व के बारे में बोलने का अवसर मिला है, उनका नाम लेते ही हृदय में श्रद्धा, साहस, सत्य और मर्यादा की भावना जाग उठती है। वह है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। दोस्तों, भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ और माता कौशल्या के घर चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन हुआ। यह दिन पूरे देश में रामनवमी के रूप में बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। श्री राम जी बचपन से ही बड़े विनम्र, आज्ञाकारी, दयालु व साहसी थे। वह बड़ों का सम्मान करते थे। वह हमेशा सत्य व धर्म के मार्ग पर चलते थे। लेकिन दोस्तों, किसी बड़े व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र से नहीं होती, बल्कि उसके कठिन समय में लिए गए फैसलों से होती है। जरा सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को पता चले कि कल उसका राजतिलक होने वाला है और उसी दिन यह भी पता चले कि उसे 14 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा, तो वह क्या करेगा? हम में से अधिक लोग होंगे जो बहुत दुखी हो जाएंगे। पर श्री राम जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने माता पिता के वचन को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने कहा नहीं, बल्कि अपने कर्मों से दिखाया कि माता पिता का सम्मान करना ही सबसे बड़ा धर्म है। उनके साथ माता सीता और भाई लक्ष्मण भी वनवास गए। जंगल का कठिन जीवन, अनेक परेशानियां, फिर भी श्री राम जी ने अपना धैर्य नहीं खोया। लेकिन एक दिन रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। यह श्री राम जी के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने हनुमान जी, सुग्रीव और वानर सेना के साथ मिलकर समुद्र पर सेतु बनाया, और लंका पहुँचे और रावण का वध कर यह सिद्ध कर दिया कि सच्चाई की जीत निश्चित होती है। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत अवश्य ही होता है। दोस्तों, अगर मुझसे कोई यह पूछे कि श्री राम जी की सबसे बड़ी शक्ति क्या थी, तो मैं कहूँगा कि श्री राम जी की सबसे बड़ी शक्ति उनका चरित्र था। वह बड़ों का सम्मान करते थे, मित्रों का साथ निभाते थे, भाइयों से प्रेम करते थे और प्रजा को अपने परिवार की तरह मानते थे और हमेशा सत्य व धर्म के मार्ग पर चलते थे। हमें उनसे सीख लेनी चाहिए कि हम सदा सच बोलें, सत्य एवं धर्म के मार्ग पर चलें, और चाहे कितनी भी कठिनाई जीवन में क्यों ना आ जाए, हम हमेशा सत्य व धर्म के मार्ग पर ही चलें। दोस्तों, मैं आपको एक श्री राम जी की छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। जब श्री राम जी सीता स्वयंवर के लिए बैठकों को मारकर जा रहे थे, तो उन्हें रास्ते में एक आश्रम मिला। वह आश्रम बहुत सुंदर लगा। उन्होंने पूछा, ये इतना सुंदर आश्रम है, पर यहाँ सब कुछ सूखा हुआ क्यों पड़ा हुआ है? तो उन्हें गुरु जी ने बताया कि यहाँ पर यह गौतम ऋषि जी का आश्रम है। यहाँ पर उन्होंने अपनी पत्नी को शराब देकर एक पत्थर की मूर्ति में बदल दिया था और कहा था कि जब श्री राम जी आएंगे, उनके पैरों की धूल उनके सिर पर लगेगी तो वह वापस से अपने शरीर में प्रकट हो जाएंगी। तो श्री राम जी जब अंदर गए तो गुरु जी ने कहा कि आप अपने पैरों को माता के सिर पर लगाइए। पर श्री राम जी ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि यह मेरी गुरु माता है, मैं इनके सिर पर पैर नहीं रख सकता। तो गुरु जी ने कहा कि फिर हम आपके पैरों की धूल इनके ऊपर कैसे लगाएंगे? तो उन्होंने अपना पैर ज़मीन पर तेज मारा और उनकी जो पैरों की धूल है वो उड़कर उनके सिर पर लगी और वह फिर से प्रकट हो गई। फिर उन्होंने कहा कि आप स्वर्ग चले जाइए, पर माता अहिल्या देवी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं अपने पहले पति के पास जाऊंगी, जिन्होंने मुझे गुस्से में पत्थर की मूर्ति बना दिया था और वह अब बहुत दुखी होंगे। मैं उनसे पहले मिलूंगी। और श्री राम जी अपने सीता स्वयंवर के लिए जनकपुरी चले गए और उसके बाद स्वयंवर धनुष तोड़कर उनसे विवाह किया। अब धन्यवाद करो सबका। धन्यवाद। मैं अपने अध्यापकों का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे तैयार कर यहाँ भेजा और मुझे यहाँ कर स्टेज पर आकर बोलने का अवसर दिया। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।